हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो। चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम लोग 3 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन, सेकेंड इज गिबरेलिंस एंड बेटा थर्ड इज साइटोकाइनिन। These plant growth hormones are also called as PGR, plant growth regulators, which are also called as phytohormones. ये तीनों भी हार्मोन्स में से बच्चों बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नीट एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। सो एक एक इन्फॉर्मेशन को टारगेट करते हैं क्विकली। इन्फॉर्मेशन नंबर 1, ऑक्सिन जो वर्ड है ना वो ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से बना है। ऑक्सीन का मतलब होता है टू ग्रो। नेक्स्ट, IAA इज द केमिकल नेम ऑफ ऑक्सिन, जहां उसका फुल फॉर्म बनता है इंडोल एसिटिक एसिड। तो नेचुरल ऑक्सिन जो है ना उसका असली केमिकल नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, ऑक्सिन तुमको मिलेगा इन द अपाइसेस ऑफ शूट एंड रूट। यानी कैसा है ना, स्टेम और रूट के अपेक्स में, उसके टिप में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, IAA वाज इंडोल एसिटिक एसिड, वैसे ही IBA होता है जो है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट, ऐसे ही बेटा NAA होता है, दैट इज नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। एंड देन कम्स 2,4-D, दैट इज 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब देखो एमसीक्यू में क्या याद रखना है बच्चों, ये IAA और IBA यानी इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड, बेटा ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन है। मैं यहाँ N लिख देता हूँ। और NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D ये दोनों जो है ना, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन है। मैं यहाँ पर S लिख देता हूँ। सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल, यानी ऑक्सिन का ये वाला जो रूप है, ये वाला जो टाइप और फॉर्म है, ये लेबोरेटरी में बनाया गया है। आगे, ऑक्सिन इनिशिएट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। सो ऑक्सिन क्या करता है ना, ज्यादा से ज्यादा रूट्स की बढ़ोतरी करवाता है इन स्टेम कटिंग्स, और ये काम आता है इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। So this is helpful in the process of plant propagation. ये याद रखो। Next, ऑक्सिन promotes flowering in pineapples. ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। ओके, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग करवाएगा पाइनएप्पल में। ऐसा कौन सा हार्मोन है पूछेंगे तो चारों हार्मोन, चारों जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से ऑक्सिन सिलेक्ट करने का। नेक्स्ट, ऑक्सिन प्रिवेंट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप इन अर्ली स्टेजेस एंड इट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ ओल्ड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स। शॉर्टकट में लिखा बेटा, लीफ एंड फ्रूट्स। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इट प्रिवेंट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप इन अर्ली स्टेजेस, यानी यंग स्टेज में है ना, फ्रूट्स और पत्तों को झड़ने नहीं देगा। पर वही फ्रूट और पत्ता अगर बूढ़ा हो गया है, ओल्ड स्टेज में है ना, सो इट विल प्रमोट एब्सिशन, यानी उसके ग्रोथ को स्टॉप करवाएगा और उसको झड़वा देगा। नेक्स्ट, देन वी हैव अ टॉपिक ऑफ एपिकल डोमिनेंस एंड डीकैपिटेशन। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है बेटा। ये देख, समझ फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है और यहाँ इसके ऊपर एक बर्ड रखा है, और ये बर्ड जो अपेक्स में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल बर्ड। वैसे यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स, ये छोटा सा एक और ये एक छोटा सा, इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल बर्ड्स। बड इज एक्चुअली ए कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द शूट, जिसमें से कुछ ना कुछ ग्रो होके निकलता है। उसमें से फ्लावर ग्रो हो सकता है, लीफ ग्रो हो सकता है, ब्रांचेस आ सकते हैं बेटा। अब इसमें मेन बात ये याद रखो कि ये दोनों फोटो को अगर कंपेयर करें तो हमको क्या सीखने मिलता है कि जब तक एपिकल बड है तब तक लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है। और जहां मैंने ये एपिकल बर्ड को काट डाला, देखो यहाँ पर अब एपिकल बर्ड नहीं है, तो उसके वजह से अब लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ तेजी से होने लगता है।
इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। सो द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, यानी जब तक एपिकल बड है तब तक लैटरल बड ग्रो नहीं हो पाता। अब इसीलिए डीकैपिटेशन करवाया जाता है। डीकैपिटेशन यानी एपिकल बड को काट दो, डी यानी रिमूव, एंड कैपिटेशन इज लाइक कैप। कैप इज द अपेक्स, टिप वाला पार्ट। सो एपिकल बड को काट दो तो लैटरल बड्स का ग्रोथ होने लगता है, और ये प्रॉपर्टी काम आता है इन टी प्लांटेशन एंड इन हेज मेकिंग। हेज मेकिंग कैसे होता है ना कि किसी भी कॉर्नर में जब हम लोग बहुत सारे तरह तरह के क्रॉप प्लांट से बाउंड्री बनवाते हैं उसको हेज मेकिंग बोलते हैं। ओके, ये हेज मेकिंग में जितने प्लांट्स को ग्रो किया जाता है ना, इसी स्टाइल में ग्रो किया जाता है ताकि उनके लैटरल बर्ड्स ज्यादा ग्रो हो, उनके एपिकल बर्ड्स को काट दिया जाता है। मूविंग ऑन, ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज। ये एमसीक्यू में याद रखना बेटा, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन होता है, और ऐसे फ्रूट्स अक्सर सीडलेस निकलते हैं, यानी टोमेटो में भी सीडलेस वेराइटी होगा। और ये सीडलेस वेराइटी कब ग्रो होगा? जब उस टोमेटो में हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिन स्प्रे करेंगे या फिर ऑक्सिन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ द ऑक्सिन विल एक्ट एज हर्बिसाइड्स। अब साइड्स का मतलब होता है टू किल। जैसे फंगीसाइड्स फंगस को मारता है, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारता है, वैसे ही हर्बिसाइड्स छोटे छोटे हर्ब्स, छोटे छोटे पौधों को मारता है। सर इन पौधों को क्यों मारना है हमको? क्योंकि ये पौधे ना, ये जंगली पौधे होते हैं, दे आर अनवांटेड प्लांट्स, जिसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। अब हर्बिसाइड्स के तौर पे जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो है 2,4-D। यहाँ पढ़े थे ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये क्या करता है ना, डाइकॉट वीड्स को मार डालता है, यानी डाइकोटिलिडनस प्लांट के साथ साथ जितने अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं ना उनको मार देता है। देखो ये वीड्स और जंगली घास जो होती है ना, इसको मारना बहुत जरूरी है। समझो अगर मैं फॉर एग्जांपल चावल की खेती कर रहा हूँ, और वो चावल की खेती के साथ आजू बाजू में अगर जंगली घास भी ग्रो हो रही है, तो जितना सनलाइट, पानी, फर्टिलाइजर्स, अच्छे पदार्थ मैं मेरे क्रॉप को दे रहा हूँ, वो ये जंगली क्रॉप प्लांट्स भी शेयर करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। तो मेरा पैदावार, प्रोडक्टिविटी इतना नहीं हो पाता है जितना नॉर्मली होना चाहिए। इसलिए इन जंगली क्रॉप प्लांट्स को वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। अब या तो उसको मैन्युअली निकालो या तो कोई केमिकल स्प्रे कर दो। और हम वही पढ़ रहे हैं कि ऑक्सिन का एक आर्टिफिशियल टाइप है, सिंथेटिक टाइप है, जिसका नाम है 2,4-D, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये डाइकॉट प्लांट्स पे जितने भी वीड्स होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी कमाल की बात यह है कि ये मोनोकॉट प्लांट्स के वीड्स को और मोनोकॉट प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, ऑक्सिन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। जाइलम इज अ वैस्कुलर टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ वेसल व्हिच कंडक्ट्स वाटर। उसका डिफरेंशिएशन करवाता है। जाइलम में अलग अलग टाइप्स है, जैसे ट्रकीड्स, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इस बारे में हम लोग प्लांट टिश्यूज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि जाइलम का डिफरेंशिएशन करवाएगा और सेल डिवीजन करवाएगा ऑक्सिन। पूरे ऑक्सिन के सेक्शन में स्पेसिफिकली याद रखना एपिकल डोमिनेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद याद रखना पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग कराएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोमेटोज का पार्थेनोकार्पी करवाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और IAA ऑक्सिन का असली नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, गिब्बरेलिन। नाउ देयर आर मोर देन 100 गिब्बरेलिन्स व्हिच आर अवेलेबल इन नेचर। नेचर में 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के गिब्बरेलिन हैं। और ये गिब्बरेलिन हमको किससे मिलता है? ये हमको अलग अलग फंगस से मिलता है, और ये हमको हायर प्लांट्स से मिलता है। नेक्स्ट, गिब्बरेलिन्स को डिनोट किया जाता है विद सिंबल Ga1, Ga2, Ga3 एंड सो ऑन। इसका फुल फॉर्म है गिब्बरेलिक एसिड 1, गिब्बरेलिक एसिड 2, गिब्बरेलिक एसिड 3।
और क्योंकि गिब्बरेलिक एसिड हम लोग बोलते हैं तो जाहिर सी बात है इसका पीएच कैसा, इसका नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। सारे गिब्बरेलिन्स एसिडिक नेचर के होते हैं। एमसीक्यू, गिब्बरेलिक एसिड 3 was the first gibberellin to be discovered and this is the gibberellin which is usually intensively studied। ये याद रखो, ये वाला गिब्बरेलिन यूजुअली इंटेंसिवली ज्यादातर पढ़ाई गिब्बरेलिक एसिड 3 की करवाई जाती है। नेक्स्ट, गिब्बरेलिन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ग्रेप्स। शॉर्ट में लिखा बेटा, याद रखना, खतरनाक इंपॉर्टेंट। ग्रेप स्टॉक्स का एलोंगेशन करवाता है, उसका लेंथ बढ़वा देगा। देन इट कॉजेस एप्पल टू एलोंगेट एंड टू मॉडिफाई द शेप ऑफ एप्पल। एप्पल की है ना लंबाई भी बढ़ती है, उसका शेप भी चेंज होता है गिब्बरेलिन की वजह से। नेक्स्ट, गिब्बरेलिन डिलेज सीनेसेंस। सीनेसेंस यानी बुढ़ापा। कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट इतना जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, उसका बुढ़ापे को टाल दिया जाएगा ताकि वो पार्ट देरी से मैच्योर हो। ये गिब्बरेलिन की प्रॉपर्टी है। इस सेक्शन में बच्चों मैं 2 पॉइंट तुमको वापस से रिपीट करवा दूं। जैसे ऑक्सीजन में हम लोग पाइनएप्पल और टोमेटोज की बात कर रहे थे, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वैसे गिब्बरेलिन में तुम भूलना नहीं कि ग्रेप स्टॉक्स की लंबाई बढ़वाएगा और एप्पल है ना उसका एलोंगेशन करवाएगा। नेक्स्ट, गिब्बरेलिक एसिड 3 स्पीड्स अप द मेल्टिंग प्रोसेस which is usually done in brewing industry। अच्छा बेटा, ब्रूइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है अल्कोहल इंडस्ट्री। जब अल्कोहल बनाया जाता है ना तो अल्कोहल बनाने के अलग अलग स्टेप्स हैं। उसमें से एक स्टेप है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है ना, जितने भी ग्रेन्स जिससे अल्कोहल बनता है, ओके राइट, वो ग्रेन्स जब स्प्राउट होते हैं ना तो उनको सुखाया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा गिब्बरेलिक एसिड 3 जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आता है। नेक्स्ट, गिब्बरेलिन आल्सो इंक्रीजेस द स्टेम लेंथ इन शुगर केन। शुगर केन की लंबाई बढ़वाता है ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स बन सके। इसके वजह से thus it increases the yield of शुगर केन। शुगर केन की खेती की पैदावार बढ़ा देता है और बढ़ा के कितना बढ़ा देगा उसकी प्रोडक्टिविटी टू 20 टन्स पर एकड़। यानी 1 एकड़ में तुमको 20 टन शुगर केन मिलेगा। 1 टन यानी 1000 किलो, तो सोचो 20,000 किलो शुगर केन मिलेगा अगर शुगर केन की खेती में हम लोग गिब्बरेलिन का इस्तेमाल करें तो। आगे, स्प्रेइंग द जुवेनाइल कॉनिफर्स विद गिब्बरेलिन हेस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड। अब जुवेनाइल मतलब यंग कॉनिफर्स में अगर मैं गिब्बरेलिन स्प्रे कर दूं ना तो उसका मैच्योरिटी पीरियड हेस्टेन हो जाता है। हेस्टेन यानी वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। इस तरह से कैसा है ना कि हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कौन से प्लांट को जल्दी उगाना है और कौन से प्लांट को देरी से उगाना है। नेक्स्ट, गिब्बरेलिन प्रोमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड elongation just prior to flowering। ओके, अब बच्चों देखो कैसा है, समझो फॉर एग्जांपल ये पेड़ है, ओके, पेड़ के इस वाले पार्ट से लीफ निकला, इस पॉइंट से निकला, और समझे इस वाले पॉइंट से और एक लीफ निकला। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, इन पॉइंट्स को बोला जाता है नोड। अब ये और ये नोड के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरनोड। अब बोल्टिंग प्रोसेस क्या है ना, गिब्बरेलिन बोल्टिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है, उसको फेवर करता है। बोल्टिंग प्रोसेस में इंटरनोड एलोंगेशन टेक्स प्लेस जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, यानी फ्लावर आने से पहले इस पेड़ के जितने भी इंटरनोड है यानी 2 नोड के बीच वाले हिस्से हैं वो लंबे हो जाते हैं। और ऐसा बोल्टिंग किसमें करवाएगा गिब्बरेलिन? ये बोल्टिंग प्रोसेस होएगा in beet, in cabbage and in plants with rosette habit। अच्छा बच्चों, रोजेट हैबिट का मतलब ये होता है कि वो प्लांट जिसके लीव्स और पार्ट्स ना
सर्कुलर मैनर में ग्रो होते हैं। जैसे समझो ये 5 लीफ है, इसके नीचे ये 5 लीफ है, इसके नीचे ये 5 लीफ है। ओके, सो ये रोज के पेटल्स कैसे रहते हैं, ओके, उस तरह से ग्रो होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट्स विद रोसेट हैबिट। सो बीट कैबेज एंड प्लांट्स विद रोसेट हैबिट में बोल्टिंग करवाता है। कौन करवाता है? गिबरेलिन, याद रखना। आगे लास्ट हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हैज स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, देखो सेल डिवीजन में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेटा रिफर्स टू न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस रिफर्स टू साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सो साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन है ना, वो खास करके साइटोकाइनेसिस करवाता है। नेक्स्ट, इट वाज डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। काइनेटिन के रूप में ये डिस्कवर किया गया था, और ये जो काइनेटिन है ये एक्चुअली एक मॉडिफाइड एडिनिन है। तुझे पता है डीएनए में एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जिसमें से एडिनिन इज अ टाइप ऑफ प्यूरिन। बिकॉज दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इसके 2 ग्रुप होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। डीएनए के चैप्टर में डिटेल में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो, साइटोकाइनिन काइनेटिन के रूप में डिस्कवर किया गया था, और ये काइनेटिन का केमिकल नेचर एडिनिन है, एंड एडिनिन इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड व्हिच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ प्यूरिन्स। ओके, नेक्स्ट, ये डिस्कवर किया गया था फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। देखो हेरिंग ना एक मछली का नाम है, ओके, हेरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश। ओके, उस फिश के स्पर्म के डीएनए के अंदर से काइनेटिन सब्सटेंस ढूंढा गया था, जिसकी प्रॉपर्टी साइटोकाइनिन्स जैसी है। और ऑटोक्लेव्ड का मतलब होता है क्लीन करना। ये कैसा होता है ना कि किसी भी पार्ट पे अगर बहुत सारे जीव जंतु है, ओके, वो जीव जंतु को अगर हम लोग स्टीम की मदद से, हाई वेपर्स और टेम्परेचर की मदद से क्लीन करें, उसको हम ऑटोक्लेविंग कहते हैं। बच्चों एक्चुअली कैसा होता है ना, हॉस्पिटल में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने के बाद, समझो ऑपरेशन में सीजर है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, अब कैप है, ग्लव्स है, मास्क है, ये सब तो सर्जन फेंक देगा, पर ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स फेंके नहीं जाते। ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को एक कुकर की तरह सिलेंड्रिकल डब्बा होता है, जिसको ऑटोक्लेव मशीन बोलते हैं, और उस ऑटोक्लेव मशीन को जब सॉकेट से कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे वेपर्स रिलीज होते हैं एट हाई टेम्परेचर, और ये वेपर्स एट हाई टेम्परेचर उस सीजर के ऊपर जितने भी तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर इन सीजर्स को डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से भी क्लीन किया जाता है। सो ऑटोक्लेव करना यानी हाई वेपर्स की मदद से, स्टीम की मदद से सारे जीव जंतु को मार देना। सो हेरिंग मछली के स्पर्म डीएनए से डिस्कवर किया गया था, वो हेरिंग मछली ऑटोक्लेव थी, यानी उसको और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। आगे काइनेटिन जो है ना, अब सुना मेरी बात ध्यान से, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, यानी ये नेचुरली तुमको प्लांट्स में मिलेगा नहीं। कौन? काइनेटिन। नेक्स्ट, natural substance with cytokinin like property led to isolation of another chemical called as zeatin. काइनेटिन तुमको नेचुरली प्लांट्स में मिलेगा नहीं, ओके। फिर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक प्रॉपर्टी, अब ऐसा एक और सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी साइटोकाइनिन जैसी है और जो नेचुरल है, उसके वजह से पता चला कि वो सब्सटेंस है जियाटिन। और ये किस में से मिला? ये हमको मिला कौन से प्लांट से? कॉर्न कर्नल्स से, और ये हमको मिला कोकोनट मिल्क से, ये याद रखो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेचुरल साइटोकाइनिन is usually found in area where cytokinesis takes place. That means in area where lot of cell division takes place. अब ऐसा एरिया प्लांट में कहाँ पर है? ऐसा एरिया तुमको मिलेगा रूट के अपेक्स में, जहाँ बहुत सेल डिवीजन होता है। ऐसा एरिया तुमको मिलेगा शूट के बड्स के अंदर, जहाँ बहुत सेल डिवीजन होता है। और ऐसा एरिया तुमको मिलेगा फ्रूट्स में, खास करके यंग फ्रूट्स में। So natural cytokinin is seen in area where lot of cell division takes place. Next, cytokinin helps to produce new leaves and lateral shoot growth and adventitious shoot formation. Okay, नए पत्तों को बनाता है
लैटरल शूट, लैटरल मीन्स जो साइड में ग्रो होते हैं, स्टेम के ब्रांचेस जो साइड की तरफ निकलते हैं उसको बोलते हैं लैटरल शूट। एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस मीन्स द शूट विच ग्रोज फ्रॉम द पॉइंट अदर देन द नोड। अब यहाँ हम लोग ने कैसे देखा, समझो ये नोड है, ओके, यहाँ से ही ब्रांच उग के आया, पर अगर कोई ब्रांच नोड के अलावा किसी और पॉइंट से आएगा तो उसको एडवेंटिशियस बोलते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, साइटोकाइनेंस हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। अब यहाँ याद रखना बेटा, ऑक्सिन की वजह से एपिकल डोमिनेंस हो रहा था, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। लास्ट, साइटोकाइनिन प्रोमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मींस शिफ्टिंग। सो न्यूट्रिएंट को शिफ्ट करवाएगा, ओके, विच हेल्प्स इन डिले ऑफ सीनेसेंस, जिसके वजह से बुढ़ापा थोड़ा देरी से आता है प्लांट्स में। सो वेल बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? ओके, एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है इसको दोबारा सुनो, अच्छे से बार बार सुनते जाओ जब तक याद नहीं हो जाए, ओके, और मन लगा के पढ़ते रहो बच्चों। तीनों हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। इन अपकमिंग वीडियोस हम लोग बाकी दो हार्मोन को टारगेट करेंगे, दैट इज इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल एंड नॉट टू फॉरगेट, रीड बायो, ब्लीड बायो, गिव योर बायो। थैंक यू बच्चों।